नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों लंदन के अंदर एक घटना हुई थी। अब ऐसी घटनाएँ यहाँ होती रहती हैं इसलिए मैंने इस घटना के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और घटना ये थी दोस्तों कि इंडिया से कोई बच्चा पढ़ने के लिए आया था लंदन के अंदर। और उसको पुलिस ने पकड़ लिया। वो किसी लड़की से बातचीत करने लग रहा था और लड़की से बातचीत करते ही पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और पुलिस ने उसको डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी। पहले उसकी जेल होगी और उसके बाद फिर उसको डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो उसका कसूर ये था दोस्तों कि वो किसी नाबालिग शायद नाबालिग लड़की से बात कर रहा था। किसी ने आईडी बनाई होगी और उस आईडी पे उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होगी। फ्रेंड रिक्वेस्ट से उसने आगे बात शुरू कर दी। फिर वो जैसे उस लड़की से मिलने गया उसी टाइम पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो दोस्तों ये मामूली सी घटना थी यहाँ के लिए तो लेकिन आज मैं मीडिया चैनल देख रहा था, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था तो एक चैनल काफ़ी अच्छा। एक चीज़ तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बड़े-बड़े चैनल है ना, वो न्यूज़ों को इस तरह घुमाते हैं, इस तरह वो करते हैं कि लोग ये सोचते हैं तो बहुत अच्छी खबर है। जबकि उस खबर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी तंत्र नहीं होता। पहले तो मैं बताऊँ वो खबर क्या है? खबर यही है जो मैंने अभी बताई। लेकिन उसने ये कह रखा वो ये कह रहा था कि ये देखिए मोदी के अंधभगत विदेशों में जाके क्या करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं, मोदी ने देश का क्या कर दिया, मोदी ने कैसी कल्चर बना दी, मोदी के अंधभक्त जाके विदेशों में हमारे देश का नाम वो करने लग रहे हैं। हमारे देश का नाम खराब करने लग रहे हैं। ये देखिए मोदी के अंधभक्त कैसे गिड़गिड़ाने लग रहे हैं, कैसे माफ़ी माँगने लग रहे हैं। देखिए मोदी के भगत कैसे हाथ जो वो हमारे देश की सामने शर्मसार करने लग रहे हैं हमारे देश को। तो दोस्तों ये घटना कई दिन पहले घटित हो चुकी थी और मेरे नोटिस में आ भी चुकी थी। लेकिन इसके ऊपर वीडियो मैं आज बना रहा हूँ और वो आज किस लिए बना रहा हूँ कि जो एक बड़ा चैनल था और इसके मैंने व्यूज़ देखे, व्यूज़ भी लाखों में गए इसके। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया कि इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए? मोदी के जो भगत हैं, जिनको अंध-भगत कहा जाता है, वो कहाँ से आ गए इसमें? एक लड़का आया, उसने किसी लड़की को बात करने की कोशिश की, वो यहाँ के रूल नहीं जानता था, वो यहाँ के नियम नहीं जानता था, वो यहाँ की पुलिस की क्या कार्यशैली है, वो नहीं जानता था और वो पुलिस के जाल में फँस गया, तो इसमें मोदी के अंध-भगत का नाम कहाँ से आ गया? मैं कई बार सोचता हूँ कि लोग बस एक विरोध करने के लिए कि भाई विरोध करना है, सिर्फ़ इसलिए विरोध कर रहे हैं, जो कि ये अनुचित है। न तो इसमें मोदी का कोई कसूर है, न इसमें मोदी के जो समर्थक हैं जिनको तथाकथित अंधभक्त कहा जाता है, न उनका कोई लेना-देना है इस मामले से। लेकिन चैनल वाला चीख-चीख के कह रहा था कि ये देखिए मोदी के अंधभक्तों ने क्या कर दिया, मोदी के अंधभक्तों ने देश की इज़्ज़त खराब कर दी, देश का नाम मिट्टी में मिला दिया, जबकि वो एक स्टूडेंट था। मैं उसका फ़ोटो भी मेरे इस पे मिल जाएगा थंबनेल के ऊपर देख लेना और वो फँस गया पुलिस के जाल में। अब मैं इन जालों को और इनको अच्छी तरह समझता हूँ। मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने ये साफ कहा था कि लंदन पुलिस ऐसा काम करती है और उसमें जो बच्चे होते हैं वो सभी को फँसाती है। लेकिन इंडियन की बात करना चाहूँगा मैं, इंडियन बच्चे फँस जाते हैं उसमें। और वो क्या है कि वो ये है दोस्तों कि वो किसी भी कम उम्र की लड़की की यहाँ की जो पुलिस है ना फेक आईडी बनाती है और फेक आईडी बना के वही पुलिस है ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है लड़कों के पास, खासकर जो यंग लड़कियां और खासकर जो दूसरे देशों से आते हैं। तो वो जो दूसरे देशों से बच्चे आते हैं उनके मन में ये होता है हो हम इंग्लैंड की लड़की की, यूके की लड़की के साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे, लिव इन में रहने लग जाएंगे, उनके साथ मैरिज कर लेंगे, उनके साथ मौज मस्ती करेंगे, साथ में यूके का हमारा पीआर का वो हो जाएगा, हमें सटे मिल जाएगा। हकीकत ऐसी नहीं है दोस्तों। हकीकत ये है कि पुलिस सिर्फ़ उन लोगों की अंदर की मानसिकता देख रही है, यूके की पुलिस के क्या इनका जो इनकी दिमाग की सोच है वो क्रिमिनल सोच है, लड़कियों को फँसाने की सोच है या वास्तव में पढ़ने के लिए आए हैं। हालाँकि मैं कुछ हद तक इस चीज़ को गलत मानता हूँ और कुछ हद तक इसको ठीक मानता हूँ। गलत इसलिए मानता हूँ कि दोस्तों ये नेचुरल हुआ है जब किसी लड़की का फ़ोटो लगा होगा किसी सोशल मीडिया के ऊपर, विशेष रूप से फ़ेसबुक जैसी वो है सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म उन पे, तो लड़के उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। और आगे से जब लड़की बात करने में इंटरेस्ट दिखाई देगी तो कौन लड़का नहीं है जो उससे यंग लड़का जो उससे बातचीत नहीं करना चाहेगा और यहीं पर वो मार खा जाता है यूके के अंदर। पुलिस फेक आईडी बनाएगी, यंग लड़की का फ़ोटो लगाएगी और वो उसमें बातचीत में ये कहती है मैं 16 साल की हूँ, मैं 17 साल की हूँ और 16-17 साल की लड़की का जब वो देखता है इंडियन लड़का या किसी भी देश का तो उसके मुँह में पानी आ जाता है और वो उससे बातचीत करने लग जाता है और फिर उसको
तो वो मतलब उसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, फिर वो लड़की कहती है ठीक है यहाँ आ जाओ, और वो लड़का भागा-भागा जाता है। ये उसकी सोच तो ये है कि अगर कोई इंग्लैंड की लड़की मिल जाएगी तो मैं मैरिज कर लूँ, मैं मैरिज की कहूँगा, दूसरी बात की नहीं कहूँगा, ताकि मैरिज कर लूँ फिर मेरा यहाँ यूके में रहने का वो मिल जाए और मैं प्रमाण पीआरशिप मुझे मिल जाए। और जैसे ही वो लड़का उस लड़की से मिलने जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पुलिस मिलती है वहाँ पर और पुलिस 1 सेकंड के अंदर गिरफ्तार कर लेती है और उसकी जो चैट है ना, वो उसी के सामने दिखाती है कि ये तुमने बात की, और वो फिर ये बता भी देती है कि ये हमारी आईडी थी, हमने भेजी थी, और ये ताकि भविष्य में हम इस देश के अंदर क्रिमिनल टाइप के बच्चे ना आए, क्रिमिनल सोच के बच्चे ना आए, गंदी सोच के बच्चे ना आए, उनको सफाई करने के मकसद से हम ये करते हैं। लेकिन इस मामले में तो मैं यूके पुलिस को ठीक मानता हूँ, लेकिन अब एक यंग लड़के के पास किसी यंग लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, तो हमारी जो कल्चर है दोस्तों, या फिर यंग लड़के की जो सोच होती है, वो तो उलझता ही उलझता है। तो ये जानबूझ के उलझाया हुआ जाल होता है, वो ट्रैप होता है जिसमें हमारे इंडियन बच्चे फँसने लग रहे हैं। और वो लड़का, उसने भी ऐसा ही किया, किसी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, वो गया और वहाँ पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और जब उसको पुलिस के ट्रैप का पता चला, तब उसको समझ में आई कि ये तो पुलिस का ट्रैप है, और तो अब होगी तुम्हारी ज़िंदगी खराब। वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने लग रहा है, कान पकड़ने लग रहा है, ये कह रहा है मुझे वार्निंग दे दो, एक लास्ट वार्निंग दे दो। अगर उसके बाद मेरी कोई भी गलती मिले, तो मेरे को डिपोर्ट कर देना, जेल में डाल देना, लेकिन मेरा करियर खराब हो जाएगा, मुझे अब की बार छोड़ दो। वो गिड़गिड़ा तो वीडियो में दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा गिड़गिड़ाना उसका दिखाई दे रहा है, रोना उसका दिखाई दे रहा है, बार-बार कानों पे हाथ लगाना उसका दिखाई दे रहा है। वो उन पुलिस वालों के पैर छूने लग रहा है, वो दिखाई दे रहा है, बार-बार माफ़ी माँगना दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, वो ट्रैप में फँस गया वो लड़का, और वो यूके पुलिस के ट्रैप में फँस गया। तो ये बताइए, अब इसके अंदर मोदी का क्या कसूर है? मोदी के जो समर्थक हैं, उनका क्या कसूर है? और वो जो यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, वो बार-बार ये कह रहा था, देखिए मोदी ने देश का क्या कर दिया। और इतना भी नहीं होना चाहिए, जहाँ विरोध की बात होती है, वहीं पर विरोध होना चाहिए। ये नहीं कि गलती कोई करे, ट्रैप में कोई फँसे, और उसके माइंड में क्रिमिनल खोपड़ी का कोई और आदमी और गंदी सोच का कोई और आदमी, और उसके लिए भी मोदी को या मोदी के समर्थकों को आप दोषी ठहराने लग रहे हैं, ये अनुचित है। ऐसा यूट्यूब नहीं चलाना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों का बॉयकॉट भी करना चाहिए, ऐसे जो लोगों को ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं मिलने चाहिए। हकीकत ये है कि वो लड़का यूके पुलिस की ट्रैप में फँसा, नादान लड़का था, 20-22 साल का लड़का था, वो पढ़ने के लिए आया हुआ था, और उसकी अब होगी ज़िंदगी खराब। तो आगे से भी मैं इंडिया के जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए यहाँ आते हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये ट्रैप होता है यहाँ पर, और इसके पीछे चलिए सोच भी मैं गलत नहीं मानता, उनके पीछे यही सोच है कि भई अपराधियों को हम ना आने दें, लेकिन इंडिया के बच्चे उसमें फँसने लग रहे हैं। ऐसे ट्रैप में मत फँसिए, जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, यूके की आए, रिजेक्ट कर दीजिए, उस पे ध्यान मत दीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं न कहीं तुम्हारा भी नंबर आ जाए। इसलिए मैं हर पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा, जो अपने बच्चों को इंग्लैंड के अंदर भेजना चाह रहे हैं, यूके में भेजना चाह रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को सावधान करें, और ये बच्चे भी इस चीज़ को पहले से अलर्ट रहें कि यहाँ यूके पुलिस ऐसा काम करती है और करेगी ही करेगी, इसलिए सावधान रहें। और दोस्तों, आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएँ कि हकीकत ये है कि वो ट्रैप में फँसते हैं, और ज़िंदगी अपनी ख़राब कर बैठते हैं। तो इसलिए उन बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करोगे, तो क्या पता किसी बच्चे की ज़िंदगी बच जाए। तो किसी एक बच्चे के करियर को ख़त्म करने के लिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएँ कि यहाँ यूके पुलिस इंग्लैंड के अंदर ट्रैप में फँसाती फँसाती है दोस्तों। ऐसा किसी भी ट्रैप में ना उलझें, भले ही यूके पुलिस को आप ठीक मानिए या यूके पुलिस को गलत मानिए। अब इस देश में मैं रह रहा हूँ, तो मैं तो यूके पुलिस को इसमें गलत मान नहीं सकता। हो सकता है उसके माइंड में जो भी अपराध की दर कम करने का ही उसके माइंड में होगा दोस्तों, लेकिन सावधान रहना चाहिए। अब दूसरे देश की भी मैं बात नहीं करता, मैं सिर्फ़ अपने हिंदुस्तानी बच्चों की बात कर रहा हूँ, और ख़ासकर जो उत्तर हरियाणा के हैं, जो नासमझ और जो ग्रामीण तबके के बच्चे हैं, गाँव से उठ के आते हैं। बाप-बाप पता नहीं क्या-क्या, कोई ज़मीन बेच के अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है, कोई घर बेचता है, कोई ब बैंक से लोन लेता है, कोई और पैसे का जुगाड़ रिश्तेदारों से उधार माँगता है, और बच्चे को ये सोचता है कि वहाँ से पढ़ लिख के ना इसकी नौकरी लग जाएगी, और बच्चे फँस जाते हैं जाल के अंदर। ऐसा मत करिए दोस्तों, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना करियर बनाइए। और एक बात और, अगर किसी बच्चे के अंदर मेहनत करने की
आदत है, मेहनत जी तोड़ आदत, गधे की तरह काम करने की आदत है तो यहाँ पर आने के सपने लेना। अगर किसी ने माँ-बाप की कमाई से ऐश की है तो वो मैं उस माँ-बाप को भी सावधान करना चाहूँगा, उस बच्चों को भी सावधान करना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसे बच्चों के लिए। कल की जो घटना है यमुनानगर की, वो बच्चा अच्छे परिवार से था तो यहाँ पर आके उससे मेहनत नहीं हुई। माँ-बाप से पहले तो उसने पैसे मँगाए, यहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। एक कमरा सिंगल बेडरूम आप लोगे 1 लाख रुपए महीने का किराए पे मिलेगा, काम करने की इजाज़त मिलती है सिर्फ़ 20 घंटे की, हफ़्ते में 20 घंटे की। उस हफ़्ते में 20 घंटे में तो पेट भरने के लायक भी गुज़ारा नहीं होता, खर्चा तो निकालना दूर की बात है। तो इसलिए सावधान रहिए, मेहनत करने का जिसमें वो हो, दम हो वही बच्चा आए। माँ-बाप के पैसे पे उड़ाने वाला बच्चा इंग्लैंड आने के सपने ना ले दोस्तों, और गलत तरीके से तो बिल्कुल भी ना आए। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। आपने मेरा ये चैनल देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलते-चलते एक निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।